बचपन में शौक तो था ही क्रिकेट का, लेकिन ज़्यादा तवज्जो क्रिकेट की तरफ थी या पढ़ाई की तरफ थी? मैंने पढ़ने का तो मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। खेलने का बड़ा शौक था और अल्लाह का शुक्र है पढ़ाई में तो मैं इतना आगे नहीं जा सका। खेल में मैं काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आगे गया हूँ। को कब रियलाइज़ हुआ कि अब टेप बॉल से मुझे हार्ड बॉल की तरफ जाना चाहिए? देखिए टेप बॉल क्रिकेट उस वक्त जब मैं खेलता था वो बड़ी पैशन थी। बहुत ज़्यादा बंदे देखने आते थे मैच। गली मोहल्ले के अंदर अगर आप खेल रहे हैं और आप क्रिकेट खेलते हुए कोई शॉट लगा है, किसी का शीशा टूट गया। मेरे घर के बिल्कुल सामने थाना था। वो थाने के ना नए नए शीशे लगे थे। बॉलर ने बॉल किया, मैंने शॉट मारी है ना मिड विकेट की तरफ, वो जाके सीधा ही विंडो में लगा जी, शीशा टूट कर धड़म। पुलिस वाले मेरे पीछे, मैं आगे आगे। क्रिकेटर ना होते तो आप क्या होते? ऑफ कोर्स फैमिली बिजनेस। बट ये है मोस्टली जो हमारा फैसलाबाद की मशहूर सौगात है ना पहनने में, जी जी। वो लॉन। तो अगर मैं क्रिकेटर ना होता तो शायद मैं काम पे होता। बचपन में शौक तो था ही क्रिकेट का, लेकिन ज़्यादा तवज्जो तो जो आपकी थी वो क्रिकेट की तरफ थी या पढ़ाई की तरफ थी? मैंने पढ़ने का तो मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। अच्छा ये तो छोड़ ही दें। अच्छा। खेलने का बड़ा शौक था और अल्लाह का शुक्र है पढ़ाई में तो मैं इतना आगे नहीं जा सका। मगर खेल में मैं काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आगे गया हूँ और कोशिश की है जो जिसमें ज़्यादा मेरी कोशिश थी वो तो खेलने में थी। जी जी। पर मेरी फैमिली की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं थी खेलने की। बट क्योंकि पाकिस्तान का फेम जो क्रिकेट से है तो मैंने उस शोबे को लिया और स्पेशली स्पिनर। वो बड़ा मुश्किल काम था, बट यह है कि अल्लाह का शुक्र है। और जिस तरह से मैंने क्रिकेट खेली और जिस तरह से गली मोहल्लों में जैसे आप लोग खेलते हैं ऐसे ही खेल के मैं आगे गया हूँ। और ये नहीं है कि मैं स्पेशल क्रिकेट खेली है, इसी जगह से गिरता पड़ता ऊपर नीचे स्कूल कॉलेज क्रिकेट खेलते खेलते क्लब क्रिकेट और उसके बाद डिवीज़न रीजन पता नहीं क्या क्या सब जो भी है पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेलने के बाद फाइनली 14 साल के बाद मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का। अच्छा, सही था, आपने क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा खेली है, ज़ाहिर है। बल्कि हम तो काफ़ी अर्सा ख़ुद भी मैं आपके साथ ही क्रिकेट खेला हूँ। तो ज़ाहिर है गली मोहल्ले से नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, जब भी क्रिकेट का एक शौक़ होता है, एक पैशन होता है। तो किस टाइम पे आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आप मुझे टेप बॉल की क्रिकेट से ऑब्वियसली आपने शुरू किया होगा, आपको कब रियलाइज़ हुआ कि अब टेप बॉल से मुझे हार्ड बॉल की तरफ जाना चाहिए? देखिए टेप बॉल क्रिकेट उस वक्त जब मैं खेलता था वो बड़ी पैशन थी। पैशनेट थी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का इतना शौक नहीं था हमें जैसे टेप बॉल का था। बहुत ज़्यादा बंदे देखने आते थे, मैचेस देखते थे और उसका मज़ा आता था खेलने का। मगर अब वो पैशन जो टेप बॉल का था वो प्रोफेशनल पैसे कमाने के चक्कर में भी टेप बॉल हो गई है। हार्ड बॉल देखें, मैं जब स्कूल में था तो स्कूल में मैंने हार्ड बॉल शुरू की। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया वहाँ पे मैंने प्रॉपर जो हार्ड बॉल का, और साथ में मैंने अपना क्लब ज्वाइन किया। जी जी। अख्तर मेमोरियल क्रिकेट क्लब में मैंने ज्वाइन किया आपके साथ। और उसके बाद मैं नेशनल जिम्खाना की तरफ गया हूँ। बट यह है कि स्टार्ट मैंने 1991 में मैंने स्कूल क्रिकेट से स्टार्ट किया था। बड़ी अचीवमेंट है आपकी। लेकिन ये नॉर्मली सही गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी इंसान जब खेल रहा होता है, कभी आपने गली मोहल्ले के अंदर अगर आप खेल रहे हैं और आप क्रिकेट खेलते हुए कोई शॉट लगा है, किसी का शीशा टूट गया, किसी आंटी ने आपको डांटा, या वहाँ पे आपने मतलब जिस तरह नॉर्मली हमारा कल्चर है, ऐसा कोई वाक़या आपके साथ हुआ जो यादगार वाक़या हो? शीशे तो ज़ाहिर बात टूटते ही हैं। फिर गली मोहल्लों में खेलते हुए गालियाँ भी पड़ती हैं और पुरानी माइयाँ भी बड़ी, आपको पता वो सख्त किस्म की माइयाँ होती थी तो वो भी डांटती थी। हमारे एक्चुअली मेरा जो इलाका था ना उसमें मेरे घर के बिल्कुल सामने थाना था, गुलबर्ग थाना। जी जी। वो थाने के ना नए नए शीशे लगे थे तो हम रोड पे खेले तो वो बॉलर ने बॉल किया, मैंने शॉट मारी है ना मिड विकेट की तरफ, वो जाके सीधा ही विंडो में लगा जी, शीशा टूट कर धड़म। मैं वहाँ से, वो पुलिस वाले मेरे पीछे, मैं आगे आगे। आपको पता है पुराने जब घर होते थे वो घर के साथ घर जुड़े होते थे, ऐसे थे। वो मैंने घर फलांगते मैं दूसरी गली से तीसरी गली से निकलता वो मैं भाग गया। अच्छा। और शाम तक मैं वापस ना आया तो भाई मेरा आया मेरे पास, उसको पता था कि मैं कहाँ जाता हूँ, दोस्त मेरे जहाँ भी हैं। वो कह रहा कि आप पुलिस वाले को हमने पैसे दे दिए, अब आप वापस आ जाओ घर में। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे मारेंगे तो नहीं? कह रहे नहीं, अब मनी मारेंगे, पैसे दे दिए। उन्होंने कहा जी ठीक है, शीशा नया डलवा के दें। अच्छा। नहीं तो हम आपके बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तो मेरी अम्मा ने पैसे दे के ना उसको रफा दफा कर दिया ना, चक्कर के भाई आप चाय भी पिलाएंगे शाम को आपको, बट ये है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, क्रिकेट खेलते हैं सब।
तो वो एक था वाकया। उसके अलावा आपको पता इलाके में लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ तो होती रहती थी। हाँ, वो तो खैर एक वो नॉर्मल देखो रूटीन की बात वो है। रूटीन की बात होती है। लेकिन आपने स्पेसिफिक स्पिन बॉलिंग, क्योंकि आपको बचपन में बैटिंग का शौक था, तो स्पिन बॉलिंग का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली मेरी हाइट थोड़ी छोटी थी और फास्ट बॉलिंग भी मैं साथ करता था, तो फास्ट बॉलिंग साथ बैटिंग करता था। तो बैटिंग तो मैं सही करता था। ये मेरा एक्सीडेंट हुआ ना जब, उसके बाद ये मेरा शोल्डर ख़राब हो गया ना, निकल जाता था, डिस्लोकेट होता, तो वो ड्राइव मारना मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने उसको छोड़ के ऑफ स्पिन शुरू कर दी। तो ऑफ स्पिन में मुझे अच्छी कामयाबी हुई। स्टार्ट में कॉलेज मैंने बड़ी अच्छी खेली, फिर यूनिवर्सिटी में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया मैंने। मैं पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से खेला हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से खेला हूँ। जी जी। वहाँ से मैं डिपार्टमेंट में गया था पहली दफ़ा बाबडा में। तो मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, आई थिंक गालबन 2001 में 1 और 2 में, ऐसे कोई 1 में था आई थिंक। तो मिसबा भी मेरे साथ खेले थे वो। जी जी जी। तो हम इकट्ठे यूनिवर्सिटी में खेले और सबूर अहमद साहब मेरे कप्तान होते थे। अब आजकल वो फिटनेस ट्रेनर है पीसीबी में। सबूर अहमद जी, बिल्कुल। हाँ, तो उनकी कप्तानी में खेलता रहा और परफॉर्म अच्छा किया। यूनिवर्सिटी में मुझे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला। और उसमें उसके बाद मुझे बाबडा, वहीं का कोई उनका चेयरमैन मैच देखने आया हुआ था, मैंने उसमें 7 आउट किए। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की बाबडा में आ जाए। तो बाबडा में पहली दफ़ा जब मैंने ज्वाइनिंग की तो 2400 की तनख्वाह के ऊपर मेरी वो पहली ज्वाइनिंग हुई थी। हाँ, ठीक है। 2400। वो मेरे वाला साहब शेख फैमिली से बिलोंग, बिजनेसमैन। उन्होंने कहा 2400 बस, तू ना छोड़ ना क्रिकेट, तू ना दुकान पे चल। मैंने कहा जी वो मैं बाबडा में आ गया हूँ। कह रहा कौन सी बाबडा, हम किसी की मुलाजमत नहीं करते, आप काम पे चलो, अपना काम है बस। तो बड़ी मुश्किल से उनको राजी बाजी करके फिर मैंने शुरू किया। बाबडा से अच्छा परफॉर्म किया मैंने, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद मैंने बाबडा 2 साल खेली। बाबडा तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा था, मैं केरल में चला गया। केरल ने फिर 5000 रुपये सैलरी कर दी। उस वक्त तो सैलरी होती इतनी थी नॉर्मली 5000 7,000, क्योंकि पैसे की वैल्यू थी। आजकल तो 5000 रुपये का खाना नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस वक्त 5000 ठीक ठाक अमाउंट थी। बट देखें, मुझे नौकरी की तो इतनी खुशी नहीं थी जितनी खेलने की खुशी होती थी ना। फर्स्ट क्लास खेलनी है, फर्स्ट क्लास की एक वर्थ होती थी, वैल्यू होती थी। बिल्कुल। देखिए उस वक्त फर्स्ट क्लास खेलने के लिए जब टीम में जगह बनती थी तो उसमें 10 नेशनल प्लेयर होते थे। तो एक जो नॉर्मल प्लेयर को अंदर छलांग मारने के लिए बड़ा जोर लगाना पड़ता, स्ट्रगल करनी पड़ती थी। तो उस स्ट्रगल में अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक मैं कामयाब रहा और आगे चलता। अच्छा सही, अगर आप की पहचान एक बेहतरीन क्रिकेटर पूरी दुनिया में, आपकी आइडेंटिटी जो है वो एक एज ए मैजिशियन, एक स्पिनर है। आपने, अगर आप थोड़ा पीछे माजी में जाएं और आपने इन चीज़ को थोड़ा देखें, अगर आप क्रिकेटर ना होते तो आप क्या होते? ऑफ कोर्स फैमिली बिजनेस। मेरे वालिद साहब सारे अपना काम करते थे, कपड़े का काम हमारा अभी वही है। अब मैंने ये क्रिकेट छोड़ के वही ज्वाइन किया उनको भी, मगर मैं गारमेंट्स की तरफ आ गया हूँ। सही है। बट ये है मोस्टली जो हमारा फैसलाबाद की मशहूर सौगात है ना पहनने में, वो लॉन, काटना लॉन, उनका बिजनेस मेरी फैमिली का था। तो अगर मैं क्रिकेटर ना होता तो शायद मैं काम पे होता। आप बिजनेस करें, लेकिन इस दौरान आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। इस दौरान जब आप KRL से पहले आप जॉब भी करते थे कहीं? मैं स्ट्रेट लाइन में करता था जॉब। अच्छा। मैं क्योंकि मैंने अपना खर्चा, मैंने घर वालों को कहा था मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। ठीक है। और मैंने फिर स्टेट लाइफ को ज्वाइन किया। स्टेट लाइफ में पॉलिसी करो कमीशन आता था, ना करो तो कुछ नहीं आता था। तो उसमें यह था कि रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। ठीक। हाँ, काम पे बैठना ही बैठना है, कर लिया तो आगे, ना किया तो नहीं। तो वो भी मैंने उसमें एज ए सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर के ऊपर जो सेल्स मैनेजर था वो बन गया था। एरिया मैनेजर इसके बाद था मेरी, और वो भी अच्छी पोस्ट थी। बट ये है कि मैं सेल्स मैनेजर तक ही रहा ताकि मैं अपना काम आराम से चला सकूँ, क्रिकेट खेल सकूँ। लेकिन आपको रियलाइज़ हो गया था कि अब शायद मैं क्रिकेट ना खेलूँ, तो अगर जॉब ही कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं या स्टेट लाइफ में अगर आप जॉब कर रहे थे, तो कभी आपके माइंड में इस तरह के ख्याल आता है कि शायद अब क्रिकेट मुझसे बहुत दूर हो गई है? आते हैं एंड पे। देखें, जब 30-31 साल का बंदा हो जाए और चांस ना मिले और उसने परफॉर्म भी 3-4 दफ़ा किया हो डोमेस्टिक क्रिकेट में, और उसके बाद भी जगह ना बनती हो, तो उसमें तो फिर बंदे का थोड़ा सा आता है। बट ये है कि एक अच्छी चीज़ मेरे अंदर ये थी कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता था कि अगर मैं ये ना कर सका तो मैं अपने बिजनेस में चला जाऊंगा, जब मैं काम पे आ जाऊंगा। वो फैमिली की तरफ से ऑल टाइम ऑफर थी। जब मैंने शादी की ना 2005 में, जी, उसके बाद मुझे, मेरी अल्लाह ने मुझे बेटी दी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि फैमिली अब बन गई है तो मुझे काम करना चाहिए। अच्छा।
तो मगर मिसबा उल हक ने मुझे कहा यार थोड़ा सा एक, क्योंकि मैं उसके साथ खेलता रहा, उसने मुझे कहा कि एक आध ट्राई और कर लें, शायद कोई चांस बन जाए। क्योंकि उस वक्त सकलैन भाई जो ना इंजर्ड हो गए थे तो वो बाहर थे जी। तो मुझे लगा अच्छा एक ट्राई करता हूँ। फिर मुझे उसने इंग्लैंड जाने से भी रोक दिया। अच्छा, कि इंग्लैंड नहीं जाना है। मैंने कहा भाई रोका। हाँ, कि मैंने कहा यार 10,000 पाउंड मिलते हैं वहाँ पे, हम्म, तो वो ठीक ठाक अमाउंट थी 10,000 अच्छे पाउंड। खासे पैसे बनते हैं। तो मैंने कहा यार वो भी छोड़ दिया तो फिर क्या बनेगा, और ऊपर पाकिस्तान की गर्मी।